वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अगले पार्ट में हम लोग कॉल्स इन एरियर डिस्कस करेंगे जो प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में एडजस्ट होता है। प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में किस तरह कॉल्स इन एरियर को एडजस्ट किया जाता है वह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 12,000 शेयर 10 रुपया करके, पेएबल ₹6 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 6 रुपीज़ पेएबल था, पेएबल ₹4 ऑन अलॉटमेंट। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 15,000 शेयर का। प्रोराटा अलॉटमेंट मेड फॉर एक्सेस शेयर। एक्सेस शेयर के लिए प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया। ऑल मनी रिसिव्ड, सब पैसा आ भी गया एक्सेप्ट 300 शेयर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 300 शेयर का पैसा नहीं आया। पास जनरल एंट्री। आप लोग सोचेंगे कि ये तो हम लोग को आता ही है, इसमें क्या नया है? तो नया अभी पता चलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन कितने शेयर का आया है? 15,000 शेयर का आया है। तो 15,000 और एप्लीकेशन का रेट 6 रुपीज़ है। 15,000 इंटू 6 तो 90,000। 90,000 हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में। 15,000 इंटू 6 शेयर एप्लीकेशन के पैसे को, जो 90,000 जो आया है उसमें से शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे? पब्लिक को तो हम 15,000 शेयर दे नहीं पाएंगे, 12,000 ही देंगे। तो अलॉटेड 12,000 इंटू उसका फेस वैल्यू 6 है तो 72,000। एक्स्ट्रा कितना आया है? एक्स्ट्रा जो आया है उसको हम एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो एक्स्ट्रा 3,000 आया है। 3,000 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, तो रेट ऑफ एप्लीकेशन 6 है तो 18,000। इस क्वेश्चन में रिजेक्ट भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए टू बैंक भी नहीं होगा। करने का मतलब 72,000 ओरिजिनल हुआ, 18,000 एक्सेस आया है। तो 18,000 क्या करेंगे हम लोग? एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 टू द कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है नहीं। एंड एक्सेस शेयर एडजस्टेड, रिफंड तो नहीं होगा, एक्सेस शेयर क्या हुआ? एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट हम 12,000 शेयर पे ही ड्यू करेंगे। 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 है अलॉटमेंट का रेट, तो 48,000। 48,000 अलॉटमेंट ड्यू हुआ। 48,000 प्रीमियम है नहीं। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का ऑलरेडी आ चुका है 18,000, जो हमने एडजस्ट किया है 18,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो इस 48,000 में इस 18,000 को माइनस करके जो पैसा आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ शेयर अलॉटमेंट में 30,000। मतलब इस 18,000 को हम 1 मान लेते हैं, 48,000 को हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट में आएगा 1 माइनस 2, सॉरी गलत हो गया, 2 माइनस 1। तो अलॉटमेंट में हम पब्लिक से 30,000 शेयर का सिर्फ 30,000 रुपीज़ मांगेंगे। अब उसमें भी कुछ एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, उसका कितना शेयर था? 300 शेयर था, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। इतना शेयर उसके पास था लेकिन उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। तो इतने पे कॉल सीनियर होना चाहिए। तो 300 इंटू 4, तो 300 इंटू 4 कितना होना चाहिए? 1200 होना चाहिए। और 30,000 में से 1200 माइनस हुआ तो 28,800 होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। अब गलत किस तरह है? तो सीधा है, सीधा हिसाब है कि 300 इंटू 4 है तो कॉल सीनियर 1200 होगा, और 30,000 से 1200 माइनस कर देंगे तो 28,800 आएगा। तो सीधा सीधा हिसाब है। तो फिर गलत कैसे हुआ? तो ये गलत किस तरह है वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसी को बोलते हैं प्रोराटा कॉल्स इन एरियर इन प्रोराटा। अब यहाँ प्रोराटा हुआ ना, एडजस्ट हुआ, और यहीं पे क्या है? कॉल्स इन एरियर है। पर बस इसी कंडीशन में हमें कॉल्स इन एरियर को एडजस्ट करना है। क्यों एडजस्ट करना है, उसका रीजन क्या है वो हम लोग देखेंगे। देख यहाँ पे जिसको 300 शेयर मिला है, जब वो भी अप्लाई किया होगा तो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। जिसको 300 शेयर मिला है, जिस तरह 15,000 शेयर के लोगों ने अप्लाई किया था, उसी तरह ये भी, ये जो आदमी है जिसका 300 का पैसा
कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, ये भी तो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो ज़्यादा शेयर के लिए जब अप्लाई किया होगा तो उस समय यह भी पैसा ज़्यादा दिया होगा, और इसका भी पैसा यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया होगा। मतलब इस 18,000 में उस आदमी का भी पैसा है जिसने 300 शेयर का पैसा कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में नहीं दिया, लेकिन उसका पैसा तो हम रखे हुए हैं, उसका भी कुछ पैसा हम एप्लीकेशन में रखे हुए हैं। तो उस पैसे का क्या करना है, तो देखते हैं कितना पैसा उसका रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसे पूरे शेयर होल्डर्स 15,000 के लिए जो लोग अप्लाई किए थे उनको कितना शेयर दिया गया है, 12,000 दिया गया है। अब इस बंदे को 300 शेयर दिया गया है, तो इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा ये तो हमें जानना चाहिए। तो अप्लाइड कितना शेयर उसने अप्लाई किया है वो निकालेंगे हम। 15,000 इंटू 300 बाई 12,000। तो उसने जब अप्लाई किया होगा तो उसने 375 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, उसने 375 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन उसको कितना शेयर मिला है, 300 शेयर मिला है। तो एक्सेस शेयर कितना हुआ, एक्सेस शेयर कितना हुआ, तो 375 के लिए उसने अप्लाई किया है, उसको शेयर मिला है 300, तो उसने एक्सेस शेयर के लिए जो अप्लाई किया था 75। तो इस 75 शेयर का पैसा उसका रखा गया होगा, उसका पैसा तो रिजेक्ट किया नहीं गया, तो 75 शेयर का पैसा उसका रखा गया है। तो एक्सेस कितना पैसा इसका रखा गया है, तो उसको बोलेंगे एक्सेस मनी। एक्सेस कितना पैसा रखा गया है, 75 इंटू कब रखा गया था, एप्लीकेशन में रखा गया था, तो एप्लीकेशन का रेट 6 है, तो एक्सेस मनी कितना उसका रखा गया था, तो एक्सेस मनी 75,000 इंटू 6, 4,500, इतना पैसा उसका रखा गया था। तो अब एक्चुअल कॉल सीनियर कितना हुआ, सॉरी 4,500 नहीं 450, एक्चुअल कॉल सीनियर। तो अब हम बोलते हैं कि जिससे हम बोल रहे थे कि तुम्हारा 300 शेयर का तुमने अलॉटमेंट का 300 इंटू 4 नहीं दिया, वो बोलेगा कि मेरा जो 450 आप रखे उसको माइनस करके बोलो। तो हम जब 450 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है ₹750, तो एक्चुअल कॉल्स इन एरियर 750 है। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो हम गलती क्या करेंगे, हम कॉल्स इन एरियर लिख देंगे 300 इंटू 4, तो 300 इंटू 4 1200 हो जाएगा, और हमारा आगे का जो हम पॉट फीचर करेंगे वो भी एंट्री गलत हो जाएगा, और हमारा कैपिटल रिजर्व भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कॉल्स इन एरियर यहाँ पे 750 होता है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हम लिखेंगे 750, एडजस्टेड कॉल्स इन एरियर हुआ। 30,000 से 750 जाएगा 29,250। इस एक और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर करने के लिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी इशूड 6,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ₹3 पेएबल था और 7 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 7 पेएबल था। पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर, पब्लिक ने 10,000 शेयर के अप्लाई किया है। तो 6,000 हम तो इशू कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जब 10,000 अप्लाई कर रही है तो पब्लिक 4,000 ज़्यादा अप्लाई कर रही है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2,000 शेयर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो तब भी तो 2,000 एक्सेस बचा हुआ है। तो बैलेंस ऑफ द एक्सेस शेयर हम क्या करें, एडजस्ट करें, मतलब 2,000 एडजस्ट कर रहे हैं और 2,000 रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑल मनी रिसिप्ट एक्सेप्ट 200 शेयर ऑन अलॉटमेंट, सारा पैसा मिल गया, बस अलॉटमेंट में 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। अब सबसे पहले पब्लिक ने अप्लाई किया 10,000 शेयर का, तो 10,000 इंटू रेट है इसका, रेट ₹3 है एप्लीकेशन पे, तो 10,000 इंटू 3, तो 30,000 हो जाएगा। उसके बाद इसी 30,000 को इसमें कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे,
जो अलॉट करेंगे पब्लिक को, तो हम पूरा 10,000 शेयर अलॉट कर नहीं रहे हैं, पब्लिक को हम सिर्फ 6,000 शेयर ही अलॉट करेंगे। 6,000 इंटू 3 18,000 अलॉट करेंगे पब्लिक को। तो प्रीमियम है नहीं इस क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ नहीं होगा। शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट हम कितना करेंगे, तो 2,000 शेयर एडजस्ट करेंगे, 2,000 इंटू 3 6,000, और रिजेक्ट भी 2,000 इंटू 3 करेंगे 6,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट कितना हम शेयर अलॉट किए हैं पब्लिक को, तो 6,000 ही अलॉट किए हैं। 6,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट 7 है, तो 42,000, 42,000। प्रीमियम कुछ नहीं है। अब अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा तो शेयर होल्डर बोलेगा कि हम तो 42,000 आप हमसे मांग रहे हैं, लेकिन हम तो आपको 6,000 पहले ही दे चुके हैं, जो आपको क्या किए हैं 6,000 आप एडजस्ट करके रखे हुए हैं, 6,000 आप एडजस्ट करके रखे हुए हैं। तो 42,000 मैंने बताया था इससे पहले भी, इसको अगर 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, तो 2 - 1 करके हम यहाँ पे लिखते हैं 2 - 1, मतलब 42,000 - 6,000, तो 42,000 - 6,000 हो जाएगा 36,000, तो यहाँ हो जाएगा 36,000। फिर वही बात कॉल्स इन एरियर वाली, तो कॉल्स इन एरियर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो हमें 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 200 इंटू 7 लिख देंगे, तो ये 1400 हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया गलत होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जब एडजस्ट हुआ है तो इसको भी एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ जो एडजस्ट जिन शेयर होल्डर का हुआ है उसी उन्हीं शेयर होल्डर में से ये भी शेयर होल्डर है जिसने ये भी एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी कुछ पैसा ऑलरेडी रखा गया होगा, तो वो भी एडजस्ट करना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, किस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट का काम करना है, जिस क्वेश्चन में यहाँ एडजस्ट हुआ है वहाँ वहीं पे अगर कॉल्स इन एरियर है तो उसको भी हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करेंगे, ये 1400 यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत होगा, तो इसके लिए हमें वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाइड अलॉटेड, कितने शेयर थे, अप्लाइड कितना है, तुम बोलोगे नहीं 10,000 अप्लाइड है, नहीं, रिजेक्ट हो गया उसके बाद बताओ कितना अप्लाइड है, तो उसके बाद तो 8,000 होगा, तो 8,000 अप्लाइड, और अलॉट करेंगे कितना 6,000। यहाँ भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे अप्लाइड में पूरा 10,000 लिख देते हैं, यहाँ ध्यान रखना है कि अप्लाइड में हमें जो रिजेक्ट के बाद जो बचा वो लिखना है। तो 8,000 अप्लाइड अलॉटेड 6,000, यहाँ 200 शेयर का पैसा जो नहीं मिला है, 200 शेयर का जो पैसा नहीं मिला है, 200 अलॉट हुआ है, 200 से यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम इस 200 को चेंज करके यहाँ पे 300 कर दे रहे हैं, 200 को चेंज करके 300 कर दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे 300 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो पहले हम अप्लाइड कितना शेयर अप्लाइड हुआ वो निकालेंगे, अप्लाइड शेयर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 300 इंटू 8,000 बाई 6,000, अब इसको डिवाइड कर देंगे 400, मतलब जिसको 300 शेयर दिया गया है उसने जब अप्लाई किया होगा एप्लीकेशन में, तो वो भी ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, तो उस कितने के लिए अप्लाई किया होगा, वो 400 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो एक्सेस शेयर कितना हुआ, उसने एक्सेस कितना अप्लाई किया था, तो एक्सेस शेयर 400 माइनस 300, उसने 100 एक्सेस शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उस समय वो एक्सेस पैसा भी दिया होगा, तो एक्सेस मनी उसने कितना दे दिया है, तो 100 शेयर पे वो एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया करके 300 उस समय वो एक्सेस दे चुका है। अब एक्चुअल कॉल्स इन एरियर, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 300 शेयर है, पहले हम 200 शेयर लिखे थे लेकिन अभी करेक्ट करके 300 लिखे हैं, 300 शेयर है, और रेट ऑफ अलॉटमेंट में उसका कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो अलॉटमेंट का रेट 7 है, माइनस ये 400 300 जो है एक्सेस उसका पैसा दिया हुआ है वो एडजस्ट करेंगे, तो 300 इंटू 7 2100, 2100 माइनस 300 1800, तो यहाँ पे हमारा कॉल्स इन एरियर होगा 1800, 36,000 से 1800 जाएगा 34,200। दो तरह का क्वेश्चन हम देख लिए, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे,
इस क्वेश्चन में है कि एक कंपनी ने इशू किया 5000 शेयर 10 रुपीज़ करके, 20% प्रीमियम है। इस क्वेश्चन में मैंने प्रीमियम भी डाल दिया है। एप्लीकेशन 5 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 7 रुपीज़ है। तो प्रीमियम कहाँ पे है नहीं बोलने से अलॉटमेंट में होता है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 8000 शेयर, हमने इशू किया 5000 लेकिन पब्लिक ने 8000 के लिए अप्लाई कर दिया। 1000 शेयर रिजेक्टेड, 1000 शेयर क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया। एंड बैलेंस ऑफ एक्सेस मेड प्रोराटा, और बैलेंस जो भी एक्सेस है उसको प्रोराटा कर दिया गया। इस यहाँ पे 1000 शेयर रिजेक्ट की जगह पे मैं चेंज करके 2000 शेयर रिजेक्ट कर देता हूँ। 2000 शेयर रिजेक्टेड, तो 8000 में से 2000 गया तो 6000 बचा, फिर भी 1000 ज़्यादा है तो 1000 क्या होगा, प्रोराटा हो गया, मतलब एडजस्ट हो गया। अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर, एक शेयर होल्डर जो 400 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक ने अप्लाई किया 8000 शेयर, 8000 इंटू एप्लीकेशन का रेट 5 है तो 40000। सेकेंड एंट्री 40000, कैपिटल में ओरिजिनल जाएगा, हम तो 5000 ही इशू किए हुए हैं, तो 5000 इंटू एप्लीकेशन का रेट 5 है तो 25000। प्रीमियम है नहीं, अलॉटमेंट में देंगे हम लोग। शेयर अलॉटमेंट कितना एडजस्ट हुआ है, तो 2000 हमने रिजेक्ट किया है, 2000 शेयर को हमने रिजेक्ट किया है 2000 इंटू 5, तो एडजस्ट हम करेंगे 1000 इंटू 5। 1000 इंटू 5 5000 एडजस्ट हुआ, और 2000 इंटू 5 10,000 रिजेक्ट हुआ। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट का रेट 7 रुपीज़ है, और हम जितना अलॉट करेंगे उतना ही ड्यू करेंगे। तो 5000 हम पब्लिक को अलॉट कर रहे हैं, तो 5000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट 7 है तो 35000 हुआ। इसमें कैपिटल में ओरिजिनल जाएगा, 5000 इंटू 7 में 5 रुपीज़ ओरिजिनल है 25000, और 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 5000 इंटू 2 10,000 प्रीमियम हो गया। तो अब हम पब्लिक से मांग रहे हैं 35, पब्लिक से हम 35 मांग रहे हैं। पब्लिक बोल रही है कि आप हमारा 5000 रखे हुए हैं, तो इस दोनों को माइनस करेंगे। हम पहले बताए, इसको हम 1 पकड़ते हैं, इसको 2 पकड़ते हैं, तो यहाँ पे आता है 2 माइनस 1, तो 35 माइनस 5000 होगा 30,000। 30,000। फिर कॉल सीनियर की प्रॉब्लम है। कॉल सीनियर कितने शेयर पे हुआ है, तो एक शेयर होल्डर जो है जिसने अप्लाई किया था 400 शेयर, उसको 400 शेयर मिला नहीं था। यहाँ ध्यान देना है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है पिछले 2 क्वेश्चन से। उसने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको 400 शेयर मिला नहीं था, और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो पहले तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा अप्लाइड अलॉटेड का। अप्लाइड अलॉटेड, पूरे शेयर की बात करें तो पूरे में अप्लाई तो 8000 हुआ था, लेकिन 2000 रिजेक्ट हुआ है। 2000 रिजेक्ट हुआ है तो अप्लाई हम कितना पकड़ेंगे, अप्लाई हम 6000 पकड़ेंगे, और अलॉटेड, अलॉटेड तो 5000 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर डिवाइड में प्रॉब्लम होगा, मैं इस 400 को चेंज कर रहा हूँ, इसको 600 कर देता हूँ, क्योंकि डिवाइड में प्रॉब्लम होने जा रहा है। तो यहाँ पे अप्लाइड 600 है, तो अलॉटेड कितना होगा। तो पहले हमें, इस पिछले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाइड निकालते थे, इसमें हम लोग अलॉटेड निकालेंगे क्योंकि अप्लाइड दिया हुआ है। अलॉटेड, अलॉटेड शेयर कितना होगा, 600 इंटू 5000 डिवाइड बाई 6000, तो ये 500 अलॉट हुआ। मतलब जिसने 600 के लिए अप्लाई किया था उसको कितना अलॉट किया गया हो, 500 अलॉट किया गया हो। तो अब एक्सेस शेयर कितना है, एक्सेस शेयर है 600 माइनस 500, 100 एक्सेस है। तो एक्सेस मनी कितना है, एक्सेस मनी एप्लीकेशन में आया होगा, तो 100 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन का रेट हमारा है 5 रुपीज़, 500 एक्सेस आया होगा। अब एक्चुअल कॉल्स इन एरियर, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर, एक्चुअल निकाल रहे हैं तो एक्चुअल शेयर भी लेंगे। 600 एक्चुअल नहीं है, तो अप्लाइड था, 500 एक्चुअल है, 500 के उसको शेयर दिया गया था, और अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का रेट है 7, माइनस ये जो एक्सेस दे दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो 35, 500 इंटू 7 3500 माइनस 500 3000 होगा। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर जो होगा 3000 होगा, 30 से 3 जाएगा 27000 होगा। तो इस तरह
हम लोग कॉल सिनेरियो का ट्रीटमेंट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी इशूड 4000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 पेएबल 4 ऑन एप्लीकेशन एंड 6000 ऑन अलॉटमेंट। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 10,000 का, ज़्यादा अप्लाई हो गया। प्रोराटा अलॉटमेंट मेड एज फॉलो। किस तरह प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ वो देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फॉर द एप्लीकेंट ऑफ 3000 शेयर। जो 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया 3000 शेयर। फॉर द एप्लीकेंट ऑफ 6000 शेयर, जिसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 3000 शेयर दिया गया। और फॉर द एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर, जिसने 1000 के लिए अप्लाई किया था उसको 1000 दिया गया। तो मतलब टोटल 10,000 अप्लाई पे टोटल 4000 शेयर दिया गया है। तो यहाँ पे रिजेक्ट 3000 शेयर हुआ है। स्टार्ट करते हैं। पहले एप्लीकेशन आया है 10,000 शेयर पे, तो 10,000 इंटू रेट ₹4 है, तो ₹4। 10,000 इंटू 4 40, और इस 40 में कैपिटल में जाएगा 4000 इंटू रेट जो है ₹4। ₹4 ही रेट था एप्लीकेशन पे, तो 16,000 कैपिटल में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं। शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट कितना होगा, रिजेक्ट 3000 हो रहा है, जिसको नील दे रहे हैं वो रिजेक्ट हो रहा है, तो रिजेक्ट 3000 पहले कर लेते हैं। 12,000 रिजेक्ट होगा। और एडजस्ट कितना होगा, तो एडजस्ट यहाँ पे 3000 हम रिजेक्ट कर दिए हैं। 7,000 10,000 में से हम 3000 रिजेक्ट कर दिए। तो 10,000 में से 3000 रिजेक्ट कर देने के बाद कितना बचा, 10,000 में से 3000 रिजेक्ट करने के बाद बचता है 7,000। तो 7,000 में 4,000 ओरिजिनल है, तो 3,000 एक्स्ट्रा है, तो 3,000 हम एडजस्ट करेंगे। 3,000 इंटू 4 12,000 एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब आते हैं अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 4,000 शेयर पे ₹6 करके 24,000 होगा। कैपिटल में भी 24,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट लिखते हैं पहले बताए हुए हैं कि 2 - 1, तो 2 यहाँ पे है 24 और 1 जो है वो 12 है। 24 - 12 तो 12,000 हो जाएगा। अब यहाँ कॉल सिनेरियो फिर यहाँ भी निकालना है, तो यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर बिलोंग्स टू कैटेगरी 2। किस कैटेगरी से, भी ध्यान रखना है, किस कैटेगरी से है, कैटेगरी 2 से है। बिलोंग्स टू कैटेगरी 2, अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो इस कैटेगरी से है, तो इसी कैटेगरी का अप्लाइड एंड अलॉटमेंट हमें लेना पड़ेगा। तो 6,000 और 3,000, तो अप्लाइड लिखेंगे 6,000 और अलॉटेड लिखेंगे 3,000। तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया, उसने 1200 के लिए अप्लाई किया, तो उसको कितना अलॉट किया गया होगा। तो अलॉटेड शेयर यहाँ अलॉटेड निकलेगा 1200 इंटू 3,000 बाई 6,000। तो इसका मतलब वो 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। सॉरी, उसको 600 शेयर अलॉट किया गया। अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए, उसको 600 शेयर अलॉट किया गया है। तो एक्सेस कितना हुआ, एक्सेस शेयर कितना अप्लाई किया था, तो 1200 माइनस 600, तो 600 हुआ। एक्सेस मनी वो कितना दे चुका है, एक्सेस मनी वो दे चुका है 600 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन ₹4 करके 2400 दे चुका है। तो एक्चुअल कॉल सिनेरियर, एक्चुअल जब निकाल रहे हैं तो शेयर भी हमें एक्चुअल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे शेयर जो है, जो उसने पैसा नहीं दिया उसका 1200 एक्चुअल नहीं है, 600 एक्चुअल है। 600 उसको अलॉट किया गया है। 600 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट ₹6 है, और उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है 2400, उसको माइनस कर लेंगे। 6 6 या 3600 माइनस 2400 1200। 1200 इसका कॉल सिनेरियर हुआ। यहाँ पे 1200 होगा। अगर हम आंख मूंद करके बनाएंगे क्वेश्चन तो हम कॉल सिनेरियर लिख देंगे 1200 जो उसका शेयर का अलॉट कॉल सीनियर हुआ था उतना इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 इंटू 6 3600 माइनस 2400, तो हो गया 1200 हमारा कॉल सिनेरियो। तो 12,000 से 1200 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,800। तो इस तरह हम लोगों ने देखा डिफरेंट सिचुएशन पे किस तरह हम लोग प्रोराटा के समय
प्रोराटा के इंस्टॉलमेंट में कॉल्स इन एरियर को एडजस्ट करेंगे। ध्यान रहे ये एडजस्टमेंट तभी होगा जब यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर है, जिसमें एडजस्ट हो रहा है उसी में कॉल्स इन एरियर है, तभी ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी के साथ ही कॉल्स इन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।